दोस्तों, अगर आप बहुत सारा एप्लीकेशन में लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जा रहा है, तो अभी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन। अब देखिए, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नहीं भी है, तो भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जो यहाँ पर न्यू लॉन्च किया गया है बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन, इसको आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या रहता है कि यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, बस आधार कार्ड केवाईसी करना पड़ता है और पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है, अपना एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक लोन अप्रूवल मिल जाता है, जिसको आप डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर मतलब कर पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर बड़ौदा डिजिटल लोन मिलता है, आपको यहाँ पर ये आपको पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 5,000 रुपए से लेकर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। अब देखिए, मैं 10 लाख रुपए का तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि 10 लाख रुपए तक का लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सैलरीड वगैरह है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जो है लोन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक छोटा अमाउंट का यानी कि 50-60 हजार रुपए तक का 1 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो 10 लाख रुपए का लोन है वो आप भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो सैलरीड पर्सन वगैरह होंगे उन्हीं को मिलेगा, लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 1-2 लाख रुपए तक का लोन तो आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। तो कैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस प्रकार से आपको लोन को बैंक में ट्रांसफर करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे प्रोसेस जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इस लोन के बेनिफिट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट में पूरी तरीके से मेंशन किया गया है 100% पेपरलेस प्रोसेस, डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर लोन को चुकाने में देरी करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट आपको जो भी इंटरेस्ट आपको लगाया जाएगा वो एक यहाँ पर जो है मिनिमम इंटरेस्ट लगाया जाएगा, यानी कि छोट मतलब कम इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप लोन ले सकते हैं। सैलरीड पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको सैलरीड पर्सन ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको चलिए सीधे लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको कई टाइप का पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि अगर आप पेंशनर है, ठीक है, एजड पर्सन है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है पेंशनर नहीं है, अगर आप सिर्फ पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, आपका एज 18+ है, तो आपको यहाँ पर बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अब आपको यहाँ पर जो है लोकेशन को अलाउ करना होता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ दिस टाइम का, अलाउ दिस टाइम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर डालने का, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। अब मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर एंटर ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिसको आप यहाँ पर डाल के सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट होल्डर है, यानी कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है। अगर है तो आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं है, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नहीं है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और नो के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आधार कार्ड से लोन अप्लाई करने का। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आधार नंबर डालने का। आपको सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है, खाली बॉक्स को आपको टिक करना है और ऑप्शन मिलेगा नीचे सबमिट ओटीपी का। सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी आता है, जिसको आपको सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आधार नंबर डालकर, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालकर खाली बॉक्स को टिक करके यहाँ पर आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आप जैसे ओटीपी डाल लेते हैं तो आपका जो आधार कार्ड से आपका जो पूरा एड्रेस वगैरह है, पूरा डिटेल्स है, वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ऊपर में आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर ब्लॉर कर रखा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जॉब टाइप, आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर फुल टाइम जॉब करते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहीं पर आप कंपनी में आपका खुद का दुकान है या खुद का कंपनी है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आएंगे। देन यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है, सिंगल है, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने पिताजी का फर्स्ट नेम डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस, ठीक है, यानी कि आपका जो करंट एड्रेस है वो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम है, तो आपको क्या करना है, सेम एज अबव एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको टिक कर देना है। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो किसी आपका आधार कार्ड का एड्रेस अलग है, यानी कि आपके गांव का है,
और आप कहीं शहर में काम वगैरह कर रहे हैं, तो आप जो काम अभी कर रहे हैं, जहां पर कर रहे हैं, जो आपका अभी करंट का एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना होता है। अगर आपका सैम है तो आपको सिंपली सैम पे क्लिक करके यहाँ से आपको नीचे आना है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, प्रोसीड पे आपको सिंपल क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे डिटेल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लोन अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पर आपको अच्छा खासा अमाउंट का लोन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर 51,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का लोन अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि 1.5 लाख रुपये तक का लोन मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी यहाँ पर 1 लाख रुपये का नीड है, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपये डाल रखा है। अगर आपको कम अमाउंट चाहिए, जितना आपको चाहिए वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको जैसे कि अगर आपका 1 लाख रुपये का लोन अप्रूव होता है, लेकिन आप 1 लाख रुपये का लोन नहीं लेना चाहते हैं, 20-30 हजार रुपये का लोन लेना चाहते हैं, तो वह अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लोन टेन्योर, आप कितने दिनों के लिए इस अमाउंट को लेना चाहते हैं वो आप टेन्योर सेट करेंगे, यानी कि आप कितने दिनों के ईएमआई पर लोन को लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टेन्योर सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पर्पस ऑफ लोन, आप किस कारण से लोन को ले रहे हैं वो पर्पस आप सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए लोन का पर्पस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जहां पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप इस मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप लोन लेने आए हैं तो आप इंश्योरेंस वगैरह क्यों लेंगे, तो आपको नो पे यहाँ पर क्लिक रहने देना है, सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको ये जो अमाउंट मुझे यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसमें कितना इंटरेस्ट वगैरह लगाया जा रहा है, कितना प्रोसेसिंग फी लगाया जा रहा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको एक मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे अगर यहाँ से लोन लेना है तो इस प्रकार से इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो लगाया जा रहा है वो 13.9% का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर एनम का देना होगा, जो भी लोन अमाउंट मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इस अमाउंट में मुझे 1 लाख रुपए का अमाउंट में मुझे यहाँ पर 2,000 रुपये का प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 325 रुपये का देना होगा और यहाँ पर जीएसटी 360 रुपये का देना होगा। आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं कि आपको कितना रुपये का इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपको अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स में देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा मंथली ईएमआई बनेगा, मैंने यहाँ पर जो ईएमआई सिलेक्ट किया है, मेरा ईएमआई जो बनेगा, किस्त जो बनेगा वो 3,413 रुपये का मंथली किस्त मेरा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे बैंक अकाउंट में प्रोसेसिंग फी जीएसटी काटने के बाद बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, वो किया जाएगा 97,315 रुपये। अब जो यहाँ पर जो आपका लोन अमाउंट रहता है उसी में आपका प्रोसेसिंग फी, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी वगैरह काटा जाता है और उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट रहता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स रीड करने के बाद, चेक करने के बाद यहाँ पर आपको दोनों खाली बॉक्स को टिक करके यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको एक ई साइन कंप्लीट करना होता है, जो कि आप ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं या ई टोकन के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए बेस्ट क्या रहता है कि यहाँ पर आपको ओटीपी को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपका एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, आपका ई साइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करके नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ई साइन का, ई साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड नंबर डालने का। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, देन उसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आप डाल देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे थैंक यू का मैसेज आ चुका है। और मुझे जो यहाँ पर लोन अमाउंट दिया गया था 1 लाख रुपये का, उसमें प्रोसेसिंग फी जीएसटी काटने के बाद जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। ये अकाउंट जो मेरा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अकाउंट है और इसी अकाउंट में मेरा जो लोन अमाउंट है, जैसे कि 1 लाख रुपये का अमाउंट था, उसमें प्रोसेसिंग फी जीएसटी काटा गया था, वो अमाउंट यहाँ पर जो है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अभी अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ जा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड की मदद से पर्सनल लोन मिल जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।